श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 36 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। तुलसीदास जी इसमें लिखे हैं कि जैसे एक मान सरोवर है जिसके अंदर हर चीज़ मिलता है, पानी से लेकर के मछली जीव जंतु सारे, उसी तरह इस दुनिया को एक मान सरोवर मान के चलिए जिसमें जो है हर चीज़ मिलता है। पाप पुण्य ज्ञान फल फ्रूट खाने की हर चीज़ें, ऑक्सीजन रोशनी सब कुछ मिलता है। अब आप का दिमाग और आँखें जिस तरह से इस्तेमाल कर लें, आप जिस नज़रिया से देखेंगे उसी तरीके से आप सोचेंगे भी। तो आपको गलत करना है या सही करना है, आपको फैसला करना है। प्रकृति क्या है? प्रकृति से ही हमारा जीवन है। प्रकृति से सब कुछ मिलता है। धरती माँ से खाने वाला सामान जितना है, गेहूँ चावल दाल वगैरह जो कुछ भी है आप लोग जानते हैं। जो हमारा आकाश है उसके अंदर से ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन गैस जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार इनसे मिलता है। और उसके बाद हवा भी मिलती है। उसके बाद जो है पानी हमें ज़मीन से मिलता है और आसमान से भी बादल बरसते हैं। तो सब एक ही मानसरोवर जैसे है और आपको इसमें जीना है। आपको ही नहीं, सारे पेड़ पौधे पक्षी जो कुछ भी जीव हैं इन्हीं से जीते हैं। दूसरी बात, भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भगवान किसको मानते हैं? हम भगवान इस प्रकृति को ही मानते हैं, क्योंकि इस प्रकृति से ही भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। सभी लोग जो है बैठ के उन्होंने एक जो है बड़े चीज को छोटे में बनाया। भ से भूम यानी पृथ्वी, ग से गगन यानी पूरा आकाश, वा से वायु हवा, और न से नीर मतलब पानी। ये चीजें जो है लगभग हर एक जीव को जरूरत है। अगर इसमें से चारों में से एक कम पड़ गया तो आज उस आदमी की मृत्यु अवश्य 100% है, या किसी भी जीव का या किसी भी पेड़ पौधा का। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले मर जाएंगे। अगर हमें पृथ्वी से कुछ खाने के लिए ना मिले, जो उगता है भाई जो फलता है, तो मर जाएंगे। अगर कुछ जो है हमें क्या कहते हैं हवा न मिले और उसके बाद पानी न मिले, तो ये क्या है? सब यही शब्दों को मिलाकर भगवान माना गया है। पहले के लोग बहुत समझदार थे जिन्होंने इसको भगवान मारा, इसको पूजने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन वेद पुराण वगैरह ये जो कुछ भी हुआ है तो ये सब जो है ना ये धीरे धीरे बढ़ते गए, इनको लोग बढ़ाते गए, इनकी पूजा पाठ करते गए। भाई जो पहले से सुनते आ रहे हैं वही समझते हैं। हम लोग भी तो नहीं देखे, जो ये वेद पुराण लिखे गए उसी से तो हम लोग भी समझ रहे हैं। तो ये चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही है कि प्रकृति से हम जी रहे हैं। आज भी ये सत्य है, क्योंकि जो हम आंखों से देख रहे हैं और हमें सब कुछ इसी से मिल रहा है। इसलिए इस बात को हम कहते हैं कि प्रकृति ही भगवान है और है भी। जीवन इसी से है हमारा और हमको इसी में जीना है। इसलिए पहले के लोग प्रकृति की पूजा क्यों करने के लिए कहा? धरती माँ का पूजा करो, पीपल के पेड़ की पूजा करो, क्योंकि धरती माँ से अन्न मिलता है, पीपल के पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सूरज की पूजा क्यों करो? सूरज देवता की, क्योंकि सूरज देवता हमें रोशनी देते हैं जिससे पेड़ पौधे जीते हैं। शरीर के लिए भी विटामिन डी मिलती है, उन पेड़ पौधों से हम जीते हैं। नदियों की पूजा क्यों करना है? क्योंकि नदी हमें, पहले समय में हम नदियों से पानी लाते थे पीते थे, और जो पेड़ पौधे जो है सब नदियों से ही जीते थे। तो इसी तरह जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है।
आपको जीवित रहने के लिए है, इसीलिए इनको प्रकृति रूपी देवता देवी माना गया है। और बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे दोहा नंबर बालकांड 37 के साथ। पुजारी बाबा बोलो प्रेम से हर हर महादेव।